हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने वाली है। कंपनी का नाम है नेपच्यून पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। इसका जो आईपीओ है वो 28 से 30 मई के बीच में खुलने वाला है। 122 का कट ऑफ प्राइस यहाँ पर सेट किया। 73 करोड़ रुपीज़ कंपनी उठाने का ट्राई करे और जो खुद की वैल्यू लगा रही है वो लगा रही है 276 करोड़ रुपीज़। यहाँ पे कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में आफ्टर आईपीओ 73.5% मालिकाना हक रह जाने वाला। दैट्स अगेन ग्रेट। कंपनी जो है B2B, दैट मीन्स कंपनी जो है ट्रेड करती है, मेनली जो है ट्रेडिंग करती है डामर की, जिससे रोड बनती है, काला वाला जो मटेरियल होता है डामर, तो बिटुमिन उसकी कंपनी ट्रेडिंग करती है। मेनली मैन्युफैक्चरिंग भी करती है बट ट्रेडिंग ज़्यादा करती है। सो वी विल टेक इट एज ए ट्रेडिंग कंपनी, नॉट ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी अब आज के दिन जो पैसे उठा रही है उसका क्या करने वाली है। तो मेनली जो कंपनी का काम है वो है वर्क कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स अपने आप को और एक्सपेंड करना चाहती है, मशीनरी वगैरह और इंस्टॉल करना चाहती है। उसके बाद में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है उसको उसके लिए ऑफिस स्पेस की जरूरत पड़ेगी, ऑफिस स्पेस में भी खर्चा करने वाली, बाकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में भी खर्चा करने वाली। सो मेनली जो है पैसा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में ही जाने वाला है। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो रूल्स चेंज हुए हैं एसएमई सेगमेंट की आईपीओज के अंदर में, उनके अंदर में पहले जो थे कि जो एचएनआई कैटेगरी के अंदर में जो लोग आईपीओ की फाइल लगाते थे, तो जो जितनी ज़्यादा फाइलें लगाता था एक ही अकाउंट से उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती थी। तो क्या वो रूल अभी भी मतलब सिग्निफिकेंट है, या फिर वो जो मेन बोर्ड आईपीओ की तरह वो भी सिर्फ ड्राइंग पे चला गया है, या फिर मतलब जिसका निकल गया नहीं निकला। तो ध्यान रखिए कि अभी जो रूल्स हैं वो चेंज होने के बाद में अभी ड्रॉ पे ही है पूरा काम, कि अगर जिसकी पर्ची निकल गई। अब वो जो अकाउंट वाला सिस्टम ही यहाँ पर चालू हो गया कि अगर आप एक अकाउंट से चाहे 50 फाइलें लगा रहे हो, करोड़ फाइलें लगा रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी पैन कार्ड की निकल गई फाइल तो आपको वो जो नंबर ऑफ पूरा नहीं मिलता। जैसे आपने मान के जो 50 फाइलें लगा दी, मतलब 50 लोट्स में लगा दिया, और आपका अगर पैन कार्ड निकल गया है, आपका नंबर आ गया है, तो आपको 50 लोट्स नहीं मिलेंगे। ऑफ कोर्स उस रेंज में मिलेगा आपको। जैसे मान के चलो एनआईए सेगमेंट के अंदर 3 लोट्स हैं, राइट, जो एचएनआई कैटेगरी है उसमें 3 लोट्स आते हैं, तो 3 लोट्स ही आपको मिलेंगे। ये नहीं है कि आपको अगर नंबर निकलेगा तो 50 के 50 लोट मिल जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। सो अभी जो है ड्रॉ वाला सीन यहाँ पर चालू हो गया है। सो वो पुराने वाले जो रूल्स हैं वो बदल गए हैं सेबी के, ये मार्च में बदले थे ये रूल्स, राइट। और यहाँ पर एक रूल और बदला हुआ है कि पहले जो अब जो है 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में जो है एसएमई सेगमेंट की आईपीओ की फाइल हुआ करती थी मिनिमम। अभी जो है 2 लाख रुपए से ऊपर की आईपीओ की फाइल लगती हैं। तो अब थोड़े रूल्स चेंज हुए हैं, बाकी और भी जो रूल्स हुए हैं वो चेंज हुए हैं, तो उनकी हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में करते रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अब आपको मिनिमम एक फाइल मिनिमम लगाने के लिए एसएमई सेगमेंट के अंदर में कम से कम 2 लोट्स लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 1,44,000 रुपये, तो आपको 2 लोट्स लगाने पड़ेंगे। तो 2,44,000 रुपये का आपको मिनिमम जरूरत पड़ने वाली है। हाँ, उसके बाद में जैसे लिस्ट हो गया स्टॉक मार्केट में, उसके बाद में आप सिंगल लोट्स में ट्रेड कर सकते हो, बट आईपीओ फाइल लगाने के लिए एटलीस्ट आपको 2,44,000 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है इस पर्टिकुलर आईपीओ में। आगे वाले फ्यूचर वाले में भी जितने भी एसएमई कैटेगरी के जो आईपीओ रहते हैं उनमें भी आपको 2 लाख रुपए से ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी, राइट। अब जैसे लॉट साइज मान के चलो 500 है, 900 है, 800 है, तो आप देख लो जितना भी लॉट है उसको डबल कर लो मिनिमम, राइट। उसके बाद में आप मल्टीपल्स में कितनी भी लगा सकते हो, राइट। नेक्स्ट अब देख लेते हैं इस कंपनी का, जो कंपनी पैसा उठा रही है उसका कितना पैसा कहाँ खर्च होना है। तो मेनली हमने जैसे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में ही मेनली पैसा खर्च होने वाला है। कंपनी को दिन चला रहे हैं परेश कुमार सुबोध चंद्र शाह, तो इनके पास में मालिकाना हक अच्छा खासा है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रमोटर्स के पास में 100% मालिकाना हक था, आईपीओ के बाद में 73% रह जाने वाला है। दैट्स अगेन ग्रेट। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के ऊपर में कुछ खास केसेस वगैरह नहीं है। टैक्स रिलेटेड जरूर 5 केसेस देखने को मिल रहे हैं, नॉट सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट यहाँ पर एक जरूर देखने को मिल रही चीज़ की रिद्धि एंटरप्राइजेज कंपनी, यहाँ पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अच्छा खासा देखने को मिल रहा है 27 CR का। कंपनी की जो शुरुआत है वो बेसिकली देखा जाए तो 2004 में ही शुरुआत हो चुकी थी, एंड एज ए प्रोप्राइटरशिप फर्म, फिर प्रोप्राइटरशिप फर्म को कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, पार्टनरशिप फर्म में 2021 में, अप्रैल 2021 में, और फिर अक्टूबर 2021 के अंदर में फिर इसको चेंज कर दिया गया प्राइवेट लिमिटेड के अंदर में, और उसके बाद में फिर इसको पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करके आईपीओ से पैसा उठाने वाले हैं। सो कंपनी काफ़ी पुरानी नज़र आ रही है यहाँ पर देखते हुए। नेक्स्ट यहाँ पर 2025 ये अभी जो अवार्ड वगैरह इसको रिकॉग्निशन वगैरह मिला है, माइलस्टोन्स अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में इसको चेंज किया था 2024 के अंदर में। अब परेश कुमार सुबोध चंद्र शाह के बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। 45 की एज है, ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, और कोई दूसरी कंपनी में डायरेक्टरशिप ये होल्ड नहीं करते हैं एंड ऑल दैट। एंड यहाँ पर
इनके बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ पाएंगे। 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एंड ऑल दैट, एंड 10 लाख ये कंपनी जो कंपनी से एज ए रेम्यूनरेशन, एज ए सैलरी लेते हैं महीना 10 लाख। सो दैट्स ह्यूज, राइट। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि इनके जो ऑफिसेज वगैरह, जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंपनी के नाम पे हैं या फिर रेंटेड है। तो यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ कंपनी काम में लेती है वो सारी रेंटेड हैं, कोई भी प्रॉपर्टी इनके द्वारा ओन्ड नहीं दिख रही है यहाँ पर एज पर द डेटा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी जो डोमेन नेम यूज़ करती है वो भी 2023 में ही रजिस्टर किया गया है। 2023 से पहले इनके पास में डोमेन नेम नहीं हुआ करता था, ये 2026 में एक्सपायर्ड है। एंड लोगो जो कंपनी यूज़ कर रही है वो रजिस्टर्ड है, 2017 में रजिस्टर कर लिया गया था। 68 एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो मेनली कंपनी का बिजनेस है वो फैलता हुआ है, बड़ा होता हुआ दिख रहा है, वो 2021 के बाद में दिख रहा है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी का जो मेनली बिटुमिन का बिजनेस, डामर का बिजनेस है, जैसे हमने शुरुआत में बताया था। एंड राइट, यहाँ पर बिटुमिन ही कंपनी का मेन सोर्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अब कंपनी के पास में यूनिट्स हैं काफ़ी सारी, राइट। जैसे कि यहाँ पर यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 1, 2, 3। तो अब सारी ही यूनिट्स के अंदर में आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जितनी है उसके ऊपर जो यूटिलाइजेशन हो पा रहा है वो 24%। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 30%, और यहाँ पर इस यूनिट के अंदर में 10%। सो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, और जिसमें कंपनी का मेनली मैन्युफैक्चरिंग उस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। जबकि कंपनी के पास में डिमांड अच्छी खासी है, जबकि क्योंकि देखने को मिला कि ट्रेडिंग जो कंपनी है वो 84%, मतलब जितना कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है उसका 84-85% तो कंपनी ट्रेड कर रही है। दैट मीन्स कहीं और से बिटुमिन खरीदती है और कहीं और बेच देती है, बीच में एज ए मैन्युफैक्चरिंग का रोल प्ले नहीं कर पा रही है। बिकॉज कंपनी के पास में कैपेसिटी पड़ी है, उसके बावजूद भी कंपनी नहीं कर रही है। तो दैट शोज कि कंपनी इज इन टू द मेनली इनटू द ट्रेडिंग बिजनेस, नॉट इनटू द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अगर नहीं हो, जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पूरा हो जाए वो बात अलग है, बट यहाँ पर कैपेसिटी पड़ी है फिर भी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, कंपनी ट्रेडिंग में ज़्यादा फोकस्ड है। नेक्स्ट यहाँ पर बिटुमिन ही कंपनी का मेनली प्रोडक्ट है, बिकॉज 93% रेवेन्यू वहीं से आ रहा है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर टॉप 10 कस्टमर से कंपनी का 39% रेवेन्यू आ रहा है। दैट्स अगेन फाइन। अब दो टाइप के बिटुमिन होते हैं, एक पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमिन, एक क्रम रबड़ मॉडिफाइड बिटुमिन, जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये पॉलीमर वाला है एंड दिस वन इज क्रम रबड़ पॉलीमर। रबड़ वाला मतलब कि जो टायर्स वगैरह होते हैं उनको गला करके फिर जो डामर बनाई जाती है उसको रबड़ वाला बोलते हैं, क्रम वाला। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी का जो मेनली रेवेन्यू आ रहा है वो इंडिया से आ रहा है, इंडिया के बाहर कंपनी का माल एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। सो फाइनली हम लोग कंपनी के बारे में समझ गए हैं, कितनी पुरानी है, कैसे चलती भी आ रही है, क्या कौन सा माल कंपनी का बिक रहा है, कहाँ से बिक रहा है, कैसे फैला रखा है बिजनेस, किस तरीके से चल रहा है, कैसे फ्यूचर में ले जा सकती है कंपनी। अब थोड़ा सा हम लोग बैलेंस शीट कितना पैसा इसमें लगा हुआ उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 117 CR इस कंपनी में टोटल लगे हुए हैं। एंड उसका भी अगर देखा, इन्वेस्टर्स का जो पैसा मेनली इसमें लगा हुआ है दैट इज अराउंड 61 CR। बाकी जितना भी पैसा है वो उधारी का पैसा है, तो 117। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि डेट टू इक्विटी रेशियो इज गुड। यहाँ पर मेनली जो पैसा है वो उधारी का पैसा है, दैट मीन्स कंपनी ने यहाँ पर अच्छा खासा उधारी पे माल लिया हुआ है। और वो जो उधारी पे माल लिया हुआ है वो कहाँ पे अटका हुआ है, तो इसका जो पेमेंट है वो अटका हुआ है। दैट मीन्स कि उधारी पे माल लिया हुआ है और उधार पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर कंपनी को ना पैसा मिला हुआ है ना आगे सप्लायर्स को दिया हुआ है, जिसकी वजह से बैलेंस शीट की जो साइज़ है वो अच्छी खासी बड़ी हो रखी है। इन्वेंट्री की बात करते हैं तो इन्वेंट्री काफ़ी से रिड्यूस्ड है, और यहाँ पर कैश भी कंपनी के पास में ठीक ठाक पड़ा हुआ है, दैट्स अगेन फाइन। और यहाँ पर देखने को एक चीज़ और मिल रही है कि कंपनी का जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो इन लाइन विद द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, सो नॉट एन कंसर्न। थोड़ा सा हम लोग जैसे अगर इन पास्ट के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ में अगर ट्रेड रिसीवेबल्स होता है तो उसके साथ में कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। बट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है 81 करोड़ 2022 में कंपनी का, तो जैसे मैंने बताया 2021 में बाद में ही कंपनी का मेनली बिजनेस शुरू हुआ है, जबकि कंपनी खुली हुई है एज ए प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, काफ़ी पुरानी दिखाई जा रही है 2004 से। बट यहाँ पर बिजनेस को भी देखते 2022 के अंदर 81 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, उसके बाद में 709 करोड़ का हुआ है, फिर 675 करोड़ का हुआ है। तो यहाँ पर रेवेन्यू के अंदर में डिक्रीज देखने को मिल रहा है। और इस साल अगेन
कंपनी के अंदर में पूरे साल का अगर चेक करेंगे तो आई थिंक जो रेवेन्यू में डिक्रीज नहीं इंक्रीज ही देखने को मिलेगा, बिकॉज लगभग 800 करोड़ के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू इस साल उम्मीद है कि हो जाएगा। और नेट प्रॉफिट जो कंपनी निकाल पा रही है 10 करोड़, फिर 10 करोड़ से 20 करोड़ निकाले, फिर यहाँ से इस साल जो है लगभग 18 24 25 करोड़ के आसपास का कंपनी का नेट प्रॉफिट जा सकता है। तो अब 25 करोड़ के नेट प्रॉफिट कंपनी निकाल ले पा रही है, तो कैश फ्लो भी अच्छा खासा होना चाहिए, कंपनी के पास में कैश भी जनरेट होना चाहिए, बट यहाँ पर कैश जनरेट होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो कैश यहाँ पर कंपनी के पास में नहीं है। इन्वेंट्री के मतलब इन्वेंट्री ज़्यादा बिक गई जिसकी वजह से कंपनी के पास में पैसा आ गया है। ट्रेड रिसीवेबल्स में पैसा अटक गया है। सप्लायर्स को 41 करोड़ का पेमेंट कर दिया गया है, जिसकी वजह से कंपनी का जो हालत है वो ख़राब है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कैश जनरेटेड, तो ये कहाँ से आया है, तो ये कंपनी का प्रॉफिट से आया है। सो हालत बस इस साल ख़राब हुई है, बट आई थिंक इतनी ख़राब भी नहीं है। आई एम होपफुल कि कैश की ज़्यादा दिक्कत है नहीं यहाँ पर, बिकॉज ट्रेड्स पेबल्स इन्होंने अच्छे खासे कर दिए हैं, बट स्टिल कंपनी हैज़ ए लॉट्स ऑफ ट्रेड्स पेबल्स एंड ट्रेड रिसीवेबल्स, जो कि मेरा मेन कंसर्न जो है ट्रेड रिसीवेबल ही है यहाँ पर, क्योंकि कंपनियाँ एक्चुअली जो छोटे कंपनियाँ होती हैं उनके में सबसे बड़ा इश्यू होता है कस्टमर को माल तो बेच दिया बट वो पैसा टाइम पर ले पाए, कई बार तो पैसा डूब ही जाता है। तो वो जो इश्यू है वो कंपनी छोटी कंपनियों में मेनली होता है, तो उसी पे मेनली हम लोग ध्यान रखते हैं। इसके साथ में भी वो इश्यू नज़र आ रहा है। इसके साथ में अगर हम लोग, बट आई थिंक दिस कंपनी विल टेक केयर ऑफ इट, बट अब मुझे थोड़ा सा 2-3 डाउट्स नज़र आ रहे हैं। कंपनी में सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है वैसे देखा जाए तो, ऊपरी तौर पे कैश फ्लो को थोड़ा सा नज़रअंदाज हम लोग कर देते हैं तो बाकी कुछ दिक्कतें नज़र आ रही हैं। एक तो जो प्रमोटर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब फटाफट पुरानी कंपनी जो प्रोप्राइटरशिप फर्म में चल रही थी पार्टनरशिप में कन्वर्ट करते हैं, 3 साल पूरे होते हैं, बिजनेस का अच्छा सा ट्रैक रिकॉर्ड बनाते हैं और 3 साल पूरे होते हैं आईपीओ लेके आ जाते हैं। तो ये कुछ कंसर्निंग पॉइंट्स हैं जो कि मुझे नज़र आ रहे हैं कि आईपीओ लेके आने के लिए ही ये सारा का खेल है या फिर एक बिजनेस में रियलिटी में पैसों की ज़रूरत है। तो मुझे ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पर आईपीओ का मेन पैसा उठाने का कंसर्न ज़्यादा नज़र आ रहा है यहाँ पे, जो कि कंसर्निंग मुझे लगता है कई बार। दैट्स ऑल। अब देख लेते हैं कंपनी का जो कंपेयर करके देख लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में 2 कंपनियां लिस्टेड हैं जो कि इस सेगमेंट में काम करें, और भी बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं। ये छोटी कंपनियां हैं, जैसे यहाँ पे नेक्सस पेट्रो इंडस्ट्रीज है, इसका रिसेंटली आईपीओ आया था। अग्रवाल इंडस्ट्रीज काफ़ी पुरानी कंपनी जो कि लिस्टेड कंपनी है, इसी सेगमेंट में काम करती है। तो इस साल जो है हम लोग 25 CR के हिसाब से हम लोग वैल्यू लगाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 276 करोड़ की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी देखने को मिल रही है। इसको आप लोग अगर डिवाइड कर देते हैं 20, हम लोग अगर लोवेस्ट वे में लेके चलें 22 करोड़ ही ले लो यार, राइट। तो यहाँ पे सॉरी एक सेकेंड में इसको दोबारा ले लेता हूँ, 22 करोड़, राइट। तो यहाँ पे पी रेशियो निकल के आ रहा है 12 का। इसको अगर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं इसके साथ, तो इसका भी 12 का है और इसका देखते हैं तो 23 का पी रेशियो निकल के आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर पीबी रेशियो की अगर बात करते हैं तो नेटवर्थ इज 60 CR और कंपनी उठा रही है 73 CR, तो बाकी पैसा 120 तो लगभग 2 का आसपास का पीबी रेशियो कंपनी का नज़र आ रहा है। 2 का पीबी रेशियो अगर हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पे तो 2.5, 2 इसका भी 2.3 के आसपास में ही है, तो 3 के आसपास में इसका। सो आई थिंक पीबी रेशियो अच्छी लगाने की कोशिश की और पी रेशियो भी ठीक ठाक वैल्यू के आसपास में ही है। सो जो वैल्यू मिल रही है वो ठीक मिल रही है। सो आई थिंक लिस्टिंग गेन इस कंपनी में मिलना चाहिए। लॉन्गर टर्म के लिए मैं थोड़ा सा कंसर्निंग हूँ, आने वाले जो रिजल्ट्स हैं उन पर ध्यान रखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में आई एम लिटिल होपफुल इन दिस कंपनी। आई थिंक इसको लिस्टिंग गेन मिलना चाहिए। तो अगर आपको यहाँ पे GMP मोर देन 50% मिलता है, जो कि मुझे उम्मीद है मिलना चाहिए, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कई बार नहीं मिलता है बिकॉज एक साथ में बहुत सारे IPOs खुल रहे हैं, तो कई बार जो मल्टीपल फाइल्स नहीं लगती हैं, राइट, जिसकी वजह से लिस्टिंग गेन की उम्मीद कम होती है। शॉर्ट टर्म में गेन की ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। तो आई एम होपफुल इन द लिस्टिंग गेन एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा मेरे को डाउटफुल है अभी भी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। बाकी आप कोई भी डिसीजन बनाए अपना पॉजिटिव नेगेटिव अपने फाइनेंशियल वजह से पूछ के और कंसर्न करने के बाद में अपना हार्ड अर्न मनी लगाएं। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। सी यू टुमारो।